अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायपोल मोमेंट के बारे में समझते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स के ज़रिए ये पता लगाते हैं कि किस कंपाउंड के डायपोल मोमेंट होगी और किस कंपाउंड के डायपोल मोमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। डायपोल मोमेंट होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। ठीक है, अब होता कैसे देखते हैं ज़रा। अब मिसाल के तौर पर एक हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, एक मॉलिक्यूल है H2O। तो हमें सबसे पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर या शेप पता होनी चाहिए कि शेप या स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग पढ़ चुके हैं, हम निकाल चुके हैं विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक लीनियर शेप होती है। कौन सी शेप होती है? लीनियर। लीनियर शेप होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जबकि वाटर हमारे पास एक एंगुलर शेप होती है। एंगुलर शेप दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, लीनियर शेप दोनों ही बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो अब यहां पर जो है इनके दरमियान अब हमें बताना है कि किसका डायपोल मोमेंट होगा और किसका डायपोल मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट देखें, यहां बात करी जाती है वाटर के मॉलिक्यूल की। तो वाटर के मॉलिक्यूल को देखा जाए तो ये है सिमेट्रिकल। क्या है? सिमेट्रिकल। ये मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। अब अगर हम देखें कि इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रही है हाइड्रोजन के एटम्स की, वो नीचे की साइड से ऑक्सीजन की तरफ लग रही है। ठीक है, नीचे की साइड से ऑक्सीजन की तरफ लग रही है। मतलब क्या है कि दोनों बराबर फोर्सेस नहीं है, दोनों नीचे की साइड पर लग रही हैं फोर्सेस। ऐसा ही है ना भाई? जबकि इसमें देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर तो जितनी फोर्स ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पर लगा रहा है उतनी फोर्स ही ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर लगा रहा है। तो इसका मतलब जितनी फोर्स राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों फोर्सेस इक्वल है, इक्वल है और अपोजिट है। इक्वल और अपोजिट होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी डायपोल मोमेंट नहीं है। ठीक है, दे हैव नॉट डायपोल मोमेंट। जबकि यहां पर आ जाते हैं हम वाटर के मॉलिक्यूल पर। वाटर के मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं दोनों, ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं इस ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, इस ऑक्सीजन की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। जो ये मॉलिक्यूल है ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिकल नहीं है। अच्छा, डायपोल मोमेंट अगर आप देखो कि कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, मतलब अलग अलग इसके ऊपर कोई जो सेंटर है उसके अलग अलग जो है वो कंपाउंड्स लगे हुए हैं, अलग अलग जो है वो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की याद रखिए कि हमेशा एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट बगैर स्ट्रक्चर के आप बता दिए कि एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसकी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा उसमें आपको शेप से पता लगता है कि इसकी डायपोल मोमेंट होगी या नहीं होगी। जैसे कि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसकी डायपोल मोमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है लेकिन हाइड्रोजन जो फोर्सेस लगा रहा है वो दोनों ऑक्सीजन की तरफ लगा रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ फोर्स लगा रहा है। ऐसा ही है ना भाई? तो दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही हैं, नीचे की तरफ लग रही हैं। इक्वल फोर्स तो है लेकिन अपोजिट फोर्स नहीं है। जब इक्वल और अपोजिट फोर्स होगी, इसमें इक्वल फोर्स थी और अपोजिट फोर्स थी, तब हमारे पास क्या हुआ? इसका डायपोल मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब इसकी फोर्स है, इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है। forces equal but not opposite, forces equal but not opposite, फोर्सेस इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वाटर का कंपाउंड, वाटर का मॉलिक्यूल, ये कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट रखेगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट नहीं रखेगा। इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो इक्वल अपोजिट फोर्सेस की वजह से डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगी। कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं और बताते हैं कि भाई कि कौन कौन से कंपाउंड्स डायपोल मोमेंट रखेंगे और कौन कौन से कंपाउंड डायपोल मोमेंट नहीं रखेंगे अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल या फिर स्ट्रक्चर के थ्रू।
चलें जी, अब हमने ये 4 मॉलिक्यूल्स लिख दिए हैं। अब हम बताते हैं कि इनकी डायपोल मोमेंट होगी या नहीं। ठीक है, डायपोल मोमेंट की वजह से हमें ये भी पता लगता है कि कंपाउंड पोलर होगा या नहीं। जिस कंपाउंड की डायपोल मोमेंट होगी वो कंपाउंड पोलर कंपाउंड माना जाता है, जिसकी डायपोल मोमेंट नहीं होती वो नॉन पोलर कंपाउंड माना जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं 4 कंपाउंड्स मैंने लिख दिए हैं, तो चारों कंपाउंड्स की डायपोल मोमेंट होगी या नहीं। सबसे पहले हम अगर देखें तो ये पहला कंपाउंड है CH3Cl। कार्बन एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, और 3 इसमें हाइड्रोजन और एक क्लोराइड लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या इसकी डायपोल मोमेंट होनी चाहिए। पहले ये देखेंगे क्या ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है या एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की आप अगर शेप निकाले डायपोल मोमेंट बता सकते हैं कि हाँ भाई इसकी डायपोल मोमेंट होगी। ठीक है, दे हैव डायपोल मोमेंट, दे हैव डायपोल मोमेंट, ये मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट रखता है। ठीक है, अब ये कंपाउंड है एस, इसमें सेंट्रल एटम आ गया और 2 इसके अंदर क्लोरीन लगे हुए हैं। मॉलिक्यूल ये है सिमेट्रिकल। ठीक है, मॉलिक्यूल ये है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये, आप लोगों को पता लग गया है कि भाई एक एस के साथ 2 बॉन्ड में लगे हुए हैं क्लोरीन, ये सिमेट्रिकल है, ये आप लोगों को पता लग गया है। अब हमें ये पता करना है कि भाई इसके अंदर जो इसकी शेप बनेगी वो क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम इसकी शेप निकालते हैं। शेप के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तादाद कितनी कितनी है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। तो 16 मतलब 6 इसके अंदर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, मोनो एटॉमिक एटम लगे हुए हैं। Z की वैल्यू बनी है 8, 8 का मतलब है 2 1 2 2 4 8, 4 हमारे पास Z की वैल्यू आई है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है 4 आ गई और 2 बॉन्ड लगे हुए, इसका मतलब इसमें लोन पेयर की तादाद कितनी होगी 2 और बॉन्ड पेयर की तादाद कितनी होगी 2। सही है, या आप अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी जो हमने बनाई थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, तो वो आप मेरी वीडियो डिटेल के अंदर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको शेप निकालना, लोन पेयर निकालना, बॉन्ड पेयर निकालना सब सिखाया था। ठीक है, तो अब इसकी शेप क्या बनेगी, क्योंकि इसकी शेप बनेगी एंगुलर शेप बनेगी। ठीक है, क्योंकि 2 लोन पेयर इसके अंदर हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो एंगुलर शेप बनेगी। एंगुलर शेप बनेगी, जब एंगुलर शेप है तो एंगुलर शेप कुछ इस तरह से बनती है, 2 क्लोरीन एटम यूं करके लगे हुए हैं, नीचे की साइड पर बेंड हो गए हैं और 2 इसके अंदर लोन पेयर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होना चाहिए या नहीं। मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल, लिख देता हूं मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट dm होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट का लिख देते हैं हम, डायपोल मोमेंट होता है। चले, अब ये है अमोनिया। अब अमोनिया का डायपोल मोमेंट होता है या नहीं। अमोनिया के आपने पहले शेप निकाल चुके हैं। अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप बनती है इसकी अमोनिया। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि भाई अमोनिया के अंदर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है या नहीं। अमोनिया जो है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 1 लोन पेयर आ रहा है और 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं। सही है, तो इस वजह से ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए लोन पेयर ना हो और चारों ही 4 बॉन्ड पेयर हो या 2 बॉन्ड पेयर हो। सही है, ताकि एक दूसरे से सिमेट्रिक बने। सही है, सिमेट्रिक बने मतलब एक जैसा मॉलिक्यूल बने। तो ये एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्या है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आंख बंद करके बगैर शेप निकाले हम क्या लिख सकते हैं कि भाई इसकी डायपोल मोमेंट होती है। अभी तक हमने 3 कंपाउंड करे, हमारे पास ये था CH3Cl, इसकी भी डायपोल मोमेंट होती है, HCl2 इसकी भी डायपोल मोमेंट होती है और NH3 इसकी भी डायपोल मोमेंट होती है। चौथा कंपाउंड हमारे पास H2 क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है,
ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, स्ट्रेचिंग बिल्कुल सेम होगी। अगर स्ट्रेचिंग हम देखें तो स्ट्रेचिंग इस तरह से ही होगी इसकी, ठीक है। तो जब स्ट्रेचिंग सेम होगी, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसकी डायपोल मूवमेंट होने के चांसेस नहीं है, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, डायपोल मूवमेंट नहीं है, और ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की वीडियो देखनी है, अच्छा, वीडियो का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, बाय सर्दिशान। तो मेरे चैनल पे विजिट करके भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स निकालना बहुत इजी ट्रिक में बताए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को मैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।